तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है। ठीक है, ये मेथड जो होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो इसमें पहले मतलब हमने रेजिस्टेंस को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, 3 पार्ट्स में, लो, मीडियम एंड हाई। ठीक है, जो हाई रेंज के जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो मीडियम रेंज के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, पी क्यू एस आर। ठीक है, पी क्यू एस आर होते हैं। तो ये जो आर रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और देखो, और जो आपका एक क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है इन यहां से यहां के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन आपका जब गैल्वेनोमीटर जो करंट होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो उस वक्त क्या होगा, when the current through a galvanometer becomes 0, the ratio of two known resistor, ये P और Q क्या होते हैं, known resistor होते हैं। ratio of these two known resistor is exactly equals to the ratio of adjusted value of variable resistor and the value of unknown resistor। ये जो वैल्यू, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये क्या होता है, इसका रेशियो, जब आपके गैल्वेनोमीटर से जो करंट होगा 0 फ्लो करेगा तो P अपॉन Q का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके R अपॉन S, जो R अपॉन S के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां से आप इस अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जनरल डायग्राम है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसमें क्या है, 4 आर्म्स ब्रिज है। ये कौन कौन से हैं, AB, BC और CD देन AD। ठीक है, ये आर्म्स हैं। तो इसमें क्या कौन कौन से रजिस्टर कौन कौन सा है, P Q S R। ठीक है, तो देखो इसमें जो अमंग दीज रजिस्टर्स P Q जो R है, P और Q है जो, वो क्या है, दे आर द फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। ठीक है, दे अमंग दीज रजिस्टर्स P and Q आर नोन फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स। ठीक है, एंड दीज 2 आर्म्स आर रेफर एज अ रेशियो आर्म। ठीक है, ये 2 आर्म को हम क्या कहते हैं, रेशियो आर्म्स कहते हैं। राइट, जो आपका गैल्वेनोमीटर वो कहाँ कनेक्टेड है, द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल B एंड D। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या है, उसके बाद देखो एक हम क्या करेंगे, एक सोर्स को कनेक्ट कर देंगे बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में हमने क्या किया, सोर्स कनेक्ट कर दिया। और जो आपका वेरिएबल रजिस्टर है दैट इज S, वो कहाँ कनेक्ट किया हमने, C और D के बीच में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो आपका जो करंट, मान लो कि जब गैल्वेनोमीटर में आपकी वैल्यू 0 आ रही होगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में वैल्यू जब 0 आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, जो आपका करंट होगा इसे क्या कर दो, आप ओपन कर दो। तो करंट जो होगा वो कहां से फ्लो करेगा, यहां से यहां तक फ्लो करेगा। तो जो आपका मान लो 2 करंट आप मान लो, एक करंट यहां से मान लो करंट आई आ रहा है, तो एक करंट कहां जाएगा, इस ब्रांच में, और एक करंट कहां जाएगा, इस ब्रांच में। ठीक है, तो यहां से हमने मान लिया कि करंट I1 जा रहा है और यहां से क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो क्या हो गया, जब मान लो कि करंट जब यहां से करंट फ्लो नहीं करे, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका करंट होगा यहां से फ्लो करके फिर कहां जाएगा, यहां चला जाएगा। और जो I2 करंट है यहां से फ्लो करके यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। समझ गए, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी अ बैलेंस व्हेन नो एनी करंट फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जब आपके गैल्वेनोमीटर से, इसकी कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा, जब आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो ये था हमारा सर्किट ऐसे। ठीक है, A, B, C एंड आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टर था यहाँ पे, दिस वन इज D। राइट, यहाँ से क्या जाता, I2 जा रहा था और यहाँ से I1 जा रहा था, ये I आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो ब्रिज होगा वो कब बैलेंस होगा, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जब आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, ब्रिज जो होगा वो बैलेंस होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब जो करंट का फ्लो नहीं करेगा, जब यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों जगह वोल्टेज सेम है तो क्या करंट फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, व्हेन बी वोल्टेज एट दिस पॉइंट वी बी, मैंने उसे क्या कर दिया, वी बी माइनस इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज सेम है तो आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस कंडीशन, होती है आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो मैंने क्या मान लिया कि वीबी जो आपका वीबी है इक्वल्स टू वीडी है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीडी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या ये आपका बैलेंस कंडीशन है, तो अब क्या यहाँ पे जो ये जो V माइनस डी है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मान लो मैंने ऐसे लगाया। ठीक है, VB माइनस, मतलब इस वाले लूप में मैं लगा रही हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे वोल्टेज VB माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट हमेशा क्या एंटर करता है, प्लस से माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस I1, इस ब्रांच में हमारा कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1, और इस ब्रांच में कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लूप इक्वेशन लिखो, VB माइनस I1 IQ प्लस, ये करंट देखो यहाँ इधर से आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I2S राइट माइनस BD। ठीक है, तो यहां से BD माइनस VB माइनस VD क्या हो जाएगा, आप इस साइड ले आओ इसे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, I1Q माइनस I2Q राइट। यहां से क्या कंडीशन आ गया, I1Q इज इक्वल्स टू I2S। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई राइट, यहां तक समझ गए। अब देखो I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 क्या था, ये था, एक बार फिर से मैं बनाती हूँ यहां से, ये है राइट, और ये है और ये है, यहाँ पे आपका वोल्टेज कनेक्टेड है PQSR, यहां से I1 जा रहा है करंट, यहां से I2 जा रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा बैलेंस कंडीशन है, तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर को मैंने हटा दिया। तो देखो इस ब्रांच में भी क्या कौन सा करंट फ्लो करेगा, I1। तो अब क्या लिख सकते हो, करंट I1 क्या लिख सकते हो, टोटल वोल्टेज मैंने क्या मान लिया, V मान लिया, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, P प्लस Q। ठीक है, हो गया। I2 आप क्या लिख सकते हो, देखो टोटल वोल्टेज I2 कहां से फ्लो कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, तो जहां तक फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस लेंगे, तो क्या हो जाएगा R प्लस S। तो यहां से I1 और I2 मिल गया, समझ गए। अब देखो ये दो इक्वेशंस ली थी हमने, I1Q इक्वल्स टू I2S राइट। तो हमें क्या निकालना होगा, ये क्या है यहां पे हम क्या करेंगे, I1 और आपकी I2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Q, जो आपका Q रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इंटू I1, सॉरी Q इंटू I1 रेजिस्टर इंटू करंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका I1 क्या है, I1 क्या है आपका V अपॉन P प्लस Q। तो यहाँ पे क्या हमने पुट कर दिया, V अपॉन P प्लस Q इंटू Q। यहां तक समझ में आ गया। वैसे सिमिलरली जो आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर S, ठीक है। अब S देखो, S यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, करंट क्या फ्लो कर रहा है I2, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू S, ठीक है। तो आपने क्या लिख लिया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर S क्या हो जाएगा I2 इंटू S। I2 की वैल्यू क्या थी V अपॉन R प्लस S, ठीक है। ये दो आगे इक्वेशंस। अब देखो यहां से क्या हमें मिल रहा है कि जो Q के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल किसके हैं, S के अक्रॉस, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। देखो इक्वेशन क्या, फर्स्ट क्या आ रहा था हमारा, यहां से क्या था I1Q इज इक्वल्स टू I2S। ये मैंने क्या निकाला था, बैलेंस कंडीशन में निकाला था। व्हेन योर ब्रिज इज बैलेंस तो क्या हो जाएगा I1Q इक्वल्स टू I2S।
तो यहां से देखो, यहाँ पे क्या पुट कर दो, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, I1 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या किया, इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना q अपॉन p प्लस क्यू इक्वल्स टू s अपॉन s प्लस r प्लस s। ठीक है, अब क्या करो, इसे आप इसका उल्टा लिख दो, उल्टा भी तो सेम ही हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन q इज इक्वल्स टू s प्लस r प्लस s इक्वल्स टू s। ठीक है, यहां तक समझ गए ना। अब देखो q से क्या करो, एक एक टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो क्या बच जाएगा, p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां से क्या बच जाएगा आपको, r अपॉन s। ठीक है, और s अपॉन s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू r अपॉन s। ठीक है, तो यहां से हमें हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू s इंटू p अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां से आप क्या सोच सकते हो, जो आपका r था वो क्या था, अननोन रजिस्टर था। ठीक है, आपके पास इक्वेशन आ गई, आपकी s की वैल्यू दी है, p की 2 वैल्यू दी हुई है, तो क्या आप करोगे, r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज।